राधे राधे। क्या आप जानते हैं कि माँ गंगा का प्राकट्य केवल एक कथा नहीं बल्कि कई पुराणों में वर्णित एक गहन आध्यात्मिक सत्य है। रामायण, भागवत पुराण और ब्रह्म वैवर्त पुराण में इसका विस्तार से वर्णन मिलता है। बहुत प्राचीन काल में जब भगवान श्री विष्णु ने वामन अवतार लेकर त्रिभुवन को नापा, तब उनके चरणों से जो दिव्य जल प्रकट हुआ वही आगे चलकर गंगा जी के रूप में प्रसिद्ध हुआ। यह जल ब्रह्मांड में प्रवाहित होकर ब्रह्मलोक पहुंचा, जहां ब्रह्मा जी ने उसे अपने कमंडल में धारण किया। इसीलिए गंगा जी को विष्णुपदी भी कहा जाता है। समय बीतने के साथ सूर्यवंश में राजा सगर ने अश्वमेघ यज्ञ किया। उनके यज्ञ का घोड़ा इंद्र द्वारा चुरा लिया गया और वह कपिल मुनि के आश्रम में पाया गया। जब सगर के 60,000 पुत्र वहां पहुंचे तो उन्होंने तप में लीन कपिल मुनि पर आरोप लगा दिया। उनके तप के तेज से सभी पुत्र भस्म हो गए और उनकी आत्माएं मोक्ष के बिना भटकती रहीं। कई पीढ़ियों के बाद जब भगीरथ ने अपने पूर्वजों की मुक्ति के लिए कठोर तपस्या की तो उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी ने कहा कि केवल गंगा के पृथ्वी पर आने से ही इन आत्माओं को मोक्ष मिलेगा। लेकिन गंगा का वेग इतना प्रचंड था कि पृथ्वी उसे सहन नहीं कर सकती थी। तब भागीरथ ने भगवान शिव की आराधना की। शिव ने प्रसन्न होकर गंगा माँ को अपनी जटाओं में धारण किया और उनके वेग को नियंत्रित किया। जब गंगा माँ स्वर्ग से उतरी तो भगवान शिव ने उन्हें अपनी जटाओं में समाहित कर लिया और फिर धीरे धीरे एक धारा के रूप में पृथ्वी पर प्रवाहित किया। माँ गंगा भगीरथ के पीछे पीछे चल पड़ी। रास्ते में उनका प्रवाह इतना प्रबल था कि वे ऋषि जाह्नू के आश्रम में प्रवेश कर गईं। क्रोधित होकर ऋषि ने उन्हें अपने कमंडल में समा लिया, लेकिन भगीरथ की प्रार्थना पर उन्होंने गंगा को अपने कान से पुनः प्रकट किया। इसी कारण गंगा जाह्नवी कहलाई और अंत में गंगा उस स्थान तक पहुंची जहां सगर के पुत्रों की अस्थियां पड़ी हुई थी। जैसे ही गंगा का स्पर्श हुआ उनकी आत्माओं को मोक्ष प्राप्त हुआ। इस तरह से गंगा भागीरथी नाम से भी प्रसिद्ध हुई, क्योंकि वह भागीरथ की तपस्या का फल थी। शास्त्रों में गंगा को त्रिलोक में प्रवाहित होने वाली दिव्य धारा कहा गया है। स्वर्ग में मंदाकिनी, पृथ्वी पर गंगा और पाताल में भागीरथी, उनका स्मरण, दर्शन और स्नान तीनों ही मनुष्य को पापों से मुक्त करने वाले बताए गए हैं। तो आज की यह कथा हमें सिखाती है कि सच्ची तपस्या, श्रद्धा और संकल्प से असंभव भी संभव हो सकता है। तो अब आप बताइए कि क्या एक व्यक्ति का दृढ़ संकल्प सच में पूरे वंश का भाग्य बदल सकता है? फिर मिलते हैं, तब तक के लिए राधे राधे।